नमस्कार देवी और उनके सज्जनों, स्वागत है आपका पंचायत एपिसोड 2 में। क्या करें, मुंह उठाकर आना पड़ता है, काम तो कुछ है नहीं। सारे दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो इतना घटिया देख ही लिया है तो उसकी अब उल्टी कर देते हैं, तो उल्टी करनी पड़ती है, उपाय नहीं है। सरकार ने वैसे तो स्कीम चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नहीं, कुछ बेटियां तो पढ़ लिख के आईएएस बन गई। बेटे तो हालांकि पहले से ही कलंकधारी हैं, लेकिन एजुकेशन कुछ बेटियों के घुटनों तक ही रह गई, दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाई ना। आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा, बाद में कहती है हम प्यार करते हैं इसलिए मारते हैं। मुझे लगा प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ मम्मी पापा से, थोड़ी प्यार मुझे भी दिखानी चाहिए, तो फिर मैं नहीं, तेरा तो मारना बनता है, तेरा तो गला घोटना बनता है। माँ बाप को भी लग रहा होगा कि घर में क्या पैदा कर लिया, बेटी पैदा की है या चुड़ैल पैदा की है। सबको लगता है मैं एक चांडाल किस्म की औरत हूँ, मुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती, लेकिन मेरे घर आज रिलेटिव का बच्चा आया था तो उसको आज मैं खुश करूंगी। आइसक्रीम खाएगा? ये ले, अब चलना। लगता नहीं है तू है चांडाल किस्म की औरत, तुझे तो देखकर ही लगता है कि तू खाने में शाम को बच्चे खाती होगी। मासूम बच्ची को पीट दिया, और तेरी तो शक्ल देखकर यही लगता है कि तू बच्चों से टोपियां छीन छीन कर खाती होगी। और चलिए तू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने। मैंने मेकअप तो पहले से ही आज करके रखा है, सिर्फ टचअप करूंगी लास्ट में। घर के कोने पे एक नया ड्रेस तू कुछ भी कर ले, तू दिखेगी पहले से भयानक ही। तू चाहे कितना ही मेकअप रगड़ ले, कितना ही तू पाउडर रगड़ ले, तू पहले से खतरनाक ही दिखेगी। नया ड्रेस मिला है मुझे, बहुत अमीर हूँ ना, इसलिए कोने कोने में ड्रेस पड़ा रहता है, तो सोचा ये ड्रेस पहन। अच्छा, तो फिर ऐसे दिखते हैं अमीर? इस हिसाब से तो फिर मैं भी रिलायंस का मालिक मैं ही हुआ। नहीं नहीं, अंबानी तो मेरा उत्तराधिकारी था ना, मैंने उसको वो रिलायंस दी थी कि भाई तू चलाना। अब मेरे से हो नहीं पा रहा है, चलो तो फिर ठीक है, ये भी ठीक है फिर। ये प्रेग्नेंट औरत सड़क पर भीख मांग रही थी, कह रही थी मेरा बच्चा होने वाला है, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। तो मुझे लगा मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने इसको 2 पैकेट आईपीएल की गोली दे। क्या हो रहा है ये किस जंगल से खुलकर आई है? ये आईपीएल की गोली खरीद कर इस औरत को देने की जगह, इतना भला जो तूने इसका किया है, उसकी जगह अगर तू रेटिसाइड की गोलियां खुद के लिए खरीद लेती तो सोच तू समाज के लिए कितना भला कर देती, लोगों का कितना भला हो जाता। आज सुबह उठते ही मैं चली गई पॉटी करने, ये देखो मेरी पॉटी। फिर मैं पानी पी के निकल गई कॉलेज, और रास्ते में मैंने व्यूज चाहिए, व्यूज कुछ भी डालेंगे। ये टट्टी में चॉकलेट ढक रही है, तो फिर खाने में क्या खाती होगी? पानी पी के निकल गई कॉलेज, और रास्ते में मैंने खाया एक वड़ा पाव। फिर मैं घर आकर दोपहर को खाना खाई, फिर मम्मी बोली कि बर्तन धो दो, तो मैं दुकान से बर्तन धोने वाला साबुन ले आई। फिर मैं बर्तन धोकर थोड़ी सी की पढ़ाई, ये देखो। फिर मुझे नींद आने लगी तो मैं चली गई सोने। अरे वाह, तुम्हारे यहाँ बर्तन भी धोए जाते हैं, वो भी बर्तन धोने वाले साबुन से। मुझे तो लगा था कि अगर तू टट्टी में चॉकलेट ढक रही है तो पता नहीं क्या खाती होगी। फिर वो धुल जाते हैं बर्तन धोने वाले साबुन से। सभी प्रकार के माँ बाप से रिक्वेस्ट है, अपने ऐसे बच्चों को रस्सी से बांध कर रखें, इनको बाहर खुला न छोड़ें, ये किसी को काट लेंगे, बहुत नुकसानदायक है आपके बच्चे। फिर याद आया आज तो एक डेथ एनिवर्सरी का इनविटेशन आया है, वहाँ जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए तैयार हो रही थी। कैटरीना ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, जिस तरह की तेरी शक्ल देख कर ही लगता है लोग तुझे डेथ एनिवर्सरी में ही बुलाते हैं। बर्थडे पार्टी या मैरिज एनिवर्सरी में तो तुझे कौन बुलाता होगा? क्यों ही बुलाएंगे लोग? क्योंकि खुशियों के मौके पर सब लोग अपने घर में खुशियां चाहते हैं, मनुष्यत नहीं चाहते। तू तो है ही मनुष्यत।